नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और हो सके तो अपनी कमेंट से हमें और प्रेरित करें। साथ ही साथ थैंक्स और सुपर थैंक्स बटन पे क्लिक भी करें। 18 जुलाई को हुई बैठक, जिसका लोग न जाने कितने वक्त से इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार अपने साथ कई नई सियासी मायने लाई है। बैंगलोर में चल रही विपक्षी दलों की बैठक से एक बड़ी खबर सामने आई है। विपक्षी दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। इसका आधिकारिक ऐलान भी हो चुका है। इंडिया का पूरा नाम होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस। बैठक में शामिल विपक्षी दलों के कई नेताओं ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खैर, इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया ही रखने का मन क्यों बनाया है? इसके पीछे विपक्ष की क्या सियासत है? नाम पे चर्चा के बाद एक एक करते दलों के नेताओं और पार्टियों के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जाने लगे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने लिखा, विपक्षी दलों का गठबंधन भारत का प्रतिबंध है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस इंडिया का मतलब क्या है। आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल, आई से इंक्लूसिव, ए से अलायंस और ये पूरा मिला के ऐसे बना है इंडिया। अब भाजपा को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, तो अब 2024 में टीम इंडिया बनाम टीम एनडीए, चक दे इंडिया। जेडीयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इसका ऐलान किया गया। लिखा गया, विपक्षी एकता का नया नाम इंडिया, नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। हालांकि पहले डेवलपमेंटल की जगह डेमोक्रेटिक शब्द की बात सामने आई थी, लेकिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया नाम पर आधिकारिक मोहर। इसे समझने के लिए हमने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह से बात की। उन्होंने कहा, नाम की सियासत इन दिनों हावी है, खास तौर पर अंग्रेजी के शब्दों का अलग अलग मतलब निकालने का भी हो गया है। भाजपा इस काम में आगे थी। भाजपा ने विपक्ष से जुड़ी तमाम पार्टियों के नामों का जिक्र करके उसका अलग मतलब निकाला है। ये चर्चा में भी रहा। यही कारण है कि इस बार विपक्ष ने इस मामले में बड़ा दांव खेल दिया है। प्रोफेसर सिंह के मुताबिक इंडिया नाम रखने से विपक्ष को सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि भाजपा उसका मजाक या तंज नहीं कस पाएगी। देश के नाम पर गठबंधन का नाम पड़ने से भाजपा के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। ऐसे में अगर इंडिया के नाम का कोई गलत मतलब भाजपा की तरफ से निकाला जाता है तो जनता के बीच इसका संदेश भी काफी गलत जाएगा। प्रोफेसर सिंह आगे कहते हैं, विपक्षी दलों में काफी सोच विचार कर ये फैसला लिया है। ऐसा होने से अब गठबंधन के नाम पर भाजपा और एनडीए के नेताओं की तरफ से हमले नहीं होंगे। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर जरूर भाजपा व एनडीए में शामिल अन्य दलों के नेता विपक्ष पर हमलावर हो सकते हैं। गठबंधन का नाम इंडिया रखने से क्या वोट पर भी असर पड़ेगा? चलिए अब इसका जवाब जानते हैं। इस पर प्रोफेसर अजय सिंह कहते हैं कि पार्टी के नाम पर तो जरूर वोट का असर पड़ता है, लेकिन गठबंधन के नाम पर मुश्किल ही है कि कुछ वोट इधर उधर हो। इसमें वोटर्स यही देखेंगे कि कौन से गठबंधन में कौन सा दल है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसका असर देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस नाम के पीछे का रहस्य क्या है। सूत्रों के मुताबिक इस दूसरी अहम बैठक में कांग्रेस चाहती है कि यूपीए की तर्ज पर विपक्षी पार्टियों की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हो, क्योंकि वे सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की नेता हैं और पीएम पद की वे दावेदार नहीं हैं। हालांकि पटना की बैठक में कुछ दलों के नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की बात रखी है। अगर अधिकांश दल नीतीश के नाम पर राजी होते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मान लेगी। सूत्रों ने बताया है कि बैठक में सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने एक सुर में कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम विपक्षी गठबंधन होगा, बल्कि इसे मोदी बनाम जनता का रूप दे दिया जाए।
इसके लिए मौजूदा मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जाए। इसमें युवा, किसान, महिला और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जाएगा। विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक में कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियों में एकता के लिए एक संयोजक की बनाए जाए। इसके अलावा चुनावों में राज्यवार कौन से मुद्दे को प्राथमिकता से उठाना है, केंद्र सरकार को कैसे घेरना है, जैसे सभी मुद्दों को तय करने के लिए अलग से नेताओं का एक समूह बनाया जाए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी इस तरह फैसला होगा। इसके अलावा राज्यों में नेताओं से बात करने के लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि एक ग्रुप और बनाया जा सकता है जो ये तय करेगा कि किन मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है या संसद के सत्र में सरकार के खिलाफ क्या रणनीति बने, साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। बेंगलुरु के विपक्षी दलों की बैठक में विपक्ष के महागठबंधन के नाम पर भी मोहर लगी। कांग्रेस नेता माणिक टैगोर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जीतेगा इंडिया। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्राउन ने ट्वीट कर लिखा, चक दे इंडिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समवायी गठबंधन। तो ये थी गठबंधन से जुड़ी कुछ खबरें। तो देखना यह है कि ये इंडिया वर्सेस इंडिया आखिर इंडिया के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।